गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 चैप्टर 6 हम लोग कंटिन्यूस करेंगे। कंबंशन एंड फ्लेम। कंबंशन एंड फ्लेम में हमने अभी तक कंबंशन के बारे में पढ़ा, व्हाट इज़ कंबंशन एंड व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर कंबंशन, और फिर हाउ टू प्रिवेंट द व्हाट आर द इग्निशन टेम्परेचर। इसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे फायर कंट्रोल, हाउ वी हैव डू द कंट्रोल ऑन फायर। फायर control have been done to control the three necessary conditions that have been required for the combustion of any fire। आग के जलने के लिए जो तीनों कंडीशंस रिक्वायरमेंट हैं, वही तीनों कंडीशंस फायर कंट्रोल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो तीनों कंडीशंस हमने क्या देखी थी? द प्रेजेंस ऑफ कंबंशेबल सबस्टेंस होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबंशन होना चाहिए, ऑक्सीजन या एयर होनी चाहिए, और इग्निशन टेम्परेचर। यहाँ पे ये तीनों चीज़ें मैच करती हैं तभी कोई भी चीज़ जलती है या फायर कैच करती है। तो उसी चीज़ को अगर हम उसी सप्लाई को कट कर देंगे तो हमारा फायर कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है। फायर कैन बी कॉज हैवी डिस्ट्रक्शन इफ़ नॉट कंट्रोल्ड इन टाइम। फायर स्टेशंस आर प्रेजेंट इन ऑल द सिटीज़। दे हैव all short of the equipments to extinguish fire. As responsible citizens, we should have the telephone numbers of the fire service of our area। जैसा कि हमें पता है, हर स्टेशन पे, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर लोकेशन पे एक फायर फाइटिंग टीम होती है या दमकल की एक टीम होती है जो कि आग बुझाने का काम करती है। ठीक है। तो हमें उसका नंबर याद रखना चाहिए ताकि जब कभी भी आग लगती है तो हमको कॉल करेंगे और वो आकर के वहाँ पे उस आग से काबू पाने में मदद करेंगे। जैसा कि वी कैन सी इन दिस फिगर आल्सो, फायरमैन पुटिंग आउट ऑन फायर। यहाँ पे एक फायर कर्मचारी है जो कि आग को बुझाने का काम कर रहा है। तो पहला हम फायर कंट्रोल कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ वाटर। वाटर जो है ये फायर को रोकने का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा माध्यम है जिससे कि हम आग को रोक सकते हैं। क्योंकि कोई भी वस्तु चाहे वो सॉलिड हो, ठीक है, तो सॉलिड के केस में अगर आग लगती है, जैसे किसी बिल्डिंग में लगती है, जंगलों में लगती है, तो हम आग को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग करते हैं। पानी डालने से आग जो है वो बुझ जाती है या धीरे धीरे कंट्रोल हो जाती है। दूसरा है फायर को कंट्रोल करने के लिए जो हम मेथड यूज़ करेंगे, इट इज़ द CO2। CO2 जो है किस फॉर्म में आएगी? CO2 फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में मिलती है जो मार्केट में अवेलेबल होता है, जिसका प्रयोग हम करते हैं ऑफिसेस के लिए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए, और पेट्रोल पंप पे हम CO2 बेस फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं जो कि आग बुझाने में सहायक होती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप ऑफ कंबंशन। The various type of combustions are, there are mainly 3 type of combustions are here। The first one is rapid combustion, spontaneous combustion and explosion। Rapid combustion means when the combustible materials catch fire very rapidly। For example, LPG gas, petrol, diesel and CNC, all these are burning very quickly। रैपिड कंबंशन में क्या होता है? जो फ्यूल होता है बहुत तेज़ी से आग पकड़ता है, जिसे हम रैपिड कंबंशन कहते हैं। एक हल्की सी चिंगारी उस चीज़ को जला सकती है। ठीक है। स्पॉन्टेनियस कंबंशन, स्पॉन्टेनियस कंबंशन में सम सबस्टेंसेस लाइक वाइट फास्फोरस बर्न ऑन देयर ओन व्हेन एक्सपोज टू द एयर। जब वाइट फास्फोरस को खुले में रखा जाता है तो वो अपने आप जलने लगता है। ठीक है। टू एयर एट रूम टेम्परेचर, कमरे के अंदर अगर हम उसे खुला रख देते हैं तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही वो जलना शुरू हो जाता है। सच टाइप ऑफ कंबंशन इन विच अ सबस्टेंस सडनली बर्स्ट इनटू द फ्लेम। तो स्पॉन्टेनियस कंबंशन का मतलब हो गया कि इस तरह का कंबंशन, इस तरह का जलना जिसमें कि कोई चीज़ अपने आप जलने लगे इनटू फ्लेम में। ठीक है। विदाउट एप्लीकेशन ऑफ हीट, बिना किसी हीट के, गर्मी के, हम उसे स्पॉन्टेनियस कंबंशन कहते हैं। तो पहला हमने एग्जांपल देखा वाइट फास्फोरस का जो कि रूम टेम्परेचर पे जलना शुरू हो जाता है, एंड सेकंड एग्जांपल इज़ फॉरेस्ट फायर।
जंगलों में लगने वाली जो आग है, क्योंकि बहुत जब तेज़ गर्मी होती है ड्यूरिंग हॉट समर डेज, तो जो ग्रासेस होती हैं, ग्रासेस का इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे सुलगना शुरू हो जाती हैं और उसमें आग लग जाती है और वो आग पूरे जंगल में फैल जाती है। तो इसमें स्पॉन्टेनियस कंबंशन का रोल प्ले होगा, या हम इस टाइप ऑफ कंबंशन को स्पॉन्टेनियस कंबंशन कहेंगे। थर्ड वन इज़ एक्सप्लोजन। व्हेन अ फायर क्रैकर इज इग्नाइट, जब हम किसी पटाखे को जलाते हैं और सडन केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस विथ अ एवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। जब हम पटाखे को जलाते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, एक तो उसमें से हीट प्रोड्यूस होगी, गर्मी पैदा होगी, लाइट उसमें से रोशनी पैदा होगी और साउंड प्रोड्यूस होगा। तो एक्सप्लोजन का मतलब ये हो गया कि किसी भी वस्तु को जलाने पे, पटाखों को जलाने पे, जब उसमें से गर्मी पैदा हो, लाइट प्रोड्यूस हो और साउंड प्रोड्यूस हो, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ explosion. The next topic is flame. As we know that flame